आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर 8 पे। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ठीक है, 200, 2000, 5 डजन, 2 स्कोर, 2 मिलियन, 3 लाख। तो देखिए ये कह रहा है कि नाउन जो है जो अपने साथ जो है नंबर एक्सप्रेस कर रहे हो, लाइक 100, ठीक है, 200 रुपीज़। तो ये क्या कर रहे हैं, नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के साथ। अब इसका कहना क्या है कि इसमें जो है आपके पास एस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 5 डजन, अगर 12 डजन हो जाता है तो फिर उसको हम क्रॉस कहते हैं। अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई गेव हिम 200 रुपीज़। तो कह रहा क्या है कि यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं होगा, यहाँ पर जस्ट 100 होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखें, टू जो है हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद जो हमारा नाउन आ रहा है रुपीज़, वो हमेशा हमारे पास जो है क्या आएगा, वो हमेशा हमारे पास प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये इससे पहले अगर हम देखें 200, तो यहाँ पे 100 नहीं है, 200 है, या हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ हो सकता था। ठीक है, तो 2 है मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, आई गेव हिम 5 डजन्स पेंसिल। देखें यहाँ पर इसका 5 डजन हो जाएगा और पेंसिल्स का पेंसिल्स ही रहेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल नंबर आता है वो है रूल नंबर 9, जिसमें हम एपोस्ट्रॉफी का यूसेज देखते हैं। तो इसका देखते हैं हम, यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस, और उसके ऊपर जो दो तरीके से एपोस्ट्रॉफी आती है, एक तो एस से पहले और एक एस के बाद, वो दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। ए में क्या कहता है, द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है कि हम उसकी पोजीशन जो है वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग्स के साथ लग सकता है, टाइम के साथ लग सकता है, वेट के साथ लग सकता है, डिस्टेंस के साथ लग सकता है, अमाउंट के साथ लग सकता है, और पर्सोनिफाइड नाउन्स। पर्सोनिफाइड नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एक्चुअली वो लिविंग थिंग तो नहीं होती, लेकिन हम उनको बनाते शो इस तरीके से करते हैं जैसे कि उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो लिविंग थिंग की हों। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें तो क्या आता है, द टेबल्स वुड, जो कि इनकरेक्ट है, हम पहले पढ़ के आए थे, द वुड ऑफ टेबल हो सकता है, द टेबल्स वुड नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है बॉयज़ हैंड। ठीक है, क्योंकि बॉय जो है वो लिविंग है और उसके साथ बॉय का हैंड है, तो ये पोजीशन ठीक है। टाइम्स के साथ हम लोग टाइम के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये रहा आपकी लिविंग थिंग के बाद टाइम है। ठीक है, टाइम मार्च, ठीक है, 1 किलोमीटर जर्नी डिस्टेंस है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आ रुपी वर्थ, ठीक है, अमाउंट है, आ रुपीज़ वर्थ। ठीक है, अ नाइट्स जर्नी, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं, टाइम है। अ मीटर्स लेंथ, डिस्टेंस से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेचर्स लॉ, यहाँ पर आपका आ जाता है, नेचर जो है आपका लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन नेचर के जो लॉज हैं उसको हमने पर्सोनिफाइड जो है नाउन कहते हैं ऐसी चीज़ों को। उसके बाद आपके पास आ जाता है अ वीक्स हॉलीडे, यह आपके पास टाइम है। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है बी में, टू नाउन्स इन द पॉजेसिव केस डिनोट प्लूरल फॉर्म। The nouns in the possessive case denote plural form when apostrophe with s is used with one noun. It expresses singular form. इसके कहने का मतलब ये है कि दो नाउन है आपके पास, अगर दोनों का जो तीसरा नाउन आएगा वो पोजीशन जिसकी हम दिखा रहे हैं वो अगर सिंगुलर है, ठीक है, उनके बीच में एपोस्ट्रॉफीज अगर दो नाउन के बीच में से किसी एक के ऊपर लगी हुई है, तो मतलब कि जो नाउन आएगा तीसरा वो हमारा सिंगुलर आएगा, वो हमारा प्लूरल में नहीं जाएगा। इसकी दूसरी साइड क्या है, इसकी दूसरी साइड ये है कि अगर दो नाउन कनेक्ट हुए हैं आपस में एंड से, और उसके साथ क्या है एपोस्ट्रॉफी पोजीशन जो है वो दिखा रही है, दोनों में एस लगी हुई है, तो दोनों का जो तीसरा नाउन आएगा जिसकी पोजीशन दिखा रहे हैं वो हमेशा आएगी प्लूरल में।
ठीक, इसको देख लेते हैं। शीला एंड रोहित फादर, अब शीला के साथ एस नहीं है, ठीक है, एंड रोहित, रोहित के साथ है, मतलब शीला और रोहित दोनों का फादर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, शीलास एंड रोहित फादर आर मीटिंग टुडे, दोनों के फादर, क्योंकि दोनों की पोजीशन है तो यहाँ पर फादर्स होगा, फादर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद सी में आ जाते हैं। विद कंपाउंड नाउन्स एपोस्ट्रॉफी विद एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। जब हम कंपाउंड नाउन्स पढ़ते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन हम लिखते हैं मदर इन लॉज, ठीक है, मदर इन लॉज बिहेवियर, मेड सर्वेंट्स, ठीक है, तब हम जो है, जो हमारा आखिरी वाला हिस्सा होता है लॉज वगैरह, ठीक है, या सर्वेंट्स वगैरह, तब हम लोग जो है इसमें एस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग एपोस्ट्रॉफी बट एस इज एडेड। अब प्रोनाउंस के साथ जो है हम लोग एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते, अगर यूज़ करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से हमने वुड का पढ़ा था, वुड्स, तो उसकी मीनिंग चेंज, अगर हम इट को अगर हम दे देते हैं एपोस्ट्रॉफी एस तो वो बन जाता है इट इज़, ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउन को हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं देते, अगर देते हैं तो इनकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल है यूवर्स ट्रूली, यूवर्स के ऊपर यूवर्स ओबिडेंटली, इनके ऊपर यूवर्स के साथ जो है एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आती, हर्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आती। इट्स कलर जो है वो इसके साथ इट्स कलर, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आके इट इज़ बन जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ई में आता है पसेसिव केस इज़ इंडिकेटेड बाय एपोस्ट्रॉफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन्स और वर्ड्स एंडिंग विद एस। अब हम पसेसिव केस अगर दिखाते हैं, ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका प्लूरल बनाते वक्त ही, या जो खुद में ही जो खुद ही एंड होते हैं एस पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पारस, ये नाम है। अब पारस की पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग पारस के बाद जो है एपोस्ट्रॉफी देंगे, लेकिन एस का यूसेज नहीं करेंगे, ठीक है। गर्ल्स के बाद जो है हम लोग गर्ल्स के बाद प्लूरल है गर्ल्स, ठीक है, इसके बाद हम लोग एपोस्ट्रॉफी देंगे लेकिन एस यूज़ नहीं करेंगे। जॉन किड्स जो है उसमें हम लोग किड्स के बाद एपोस्ट्रॉफी देंगे लेकिन हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो वर्ड है, इनका जो नाम है, इनका जो नाउन है वो किस पर ही ख़त्म हो रहा है, वो एस पर ही ख़त्म हो रहा है। हम दो एस यूज़ नहीं करेंगे, हम बस उस एस के ऊपर ही, ठीक है, एस जहाँ पर एंड होगा वहीं पर ही, मतलब ऊपर हम लोग जिस तरीके से स्क्वायर डालते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एफ, एल्स कंबाइंड विद इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एल्स जब कंबाइन होता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी एट्सेट्रा, इज एक्सप्रेस्ड इन पॉसेसिव केस, जब ये पॉसेसिव केस शो करते हैं एस, जैसे कि समबडी एल्सेस एल्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ समबडी एल्स, समबडी एल्स नहीं होगा, फिर इसकी जगह पे हो जाएगा समबडी एल्सेस, ठीक है। जब एल्स जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ समबडी, एनीबडी या नोबडी के साथ आए तो वहाँ पर हम लोगों ने समबडीज़ नहीं करेंगे, समबडी एल्सेस करेंगे, ठीक है। द करेक्ट एक्सप्रेशन, इसका एफ का बी पार्ट है, द करेक्ट एक्सप्रेशन हुज एल्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग एक्सप्रेशन हु एल्सेस, हाउ एवर हु एल्स इज़ करेक्ट। हु एल्स जो है वो करेक्ट होगा लेकिन हु एल्सिस नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी की पोजीशन शो कर रहे हैं तो फिर हुज एल्स जो है आप लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज़ नॉट माई बुक, कि मेरी किताब नहीं है, दिस इज़ समबडी एल्सिस होगा, ठीक है। हु एल्स इज़ कमिंग, ये ठीक है, ठीक है। हुज एल्सिस नहीं होगा, हु एल्स होगा। हु एल्सिस बुक इज़ दिस, यहाँ पे हु एल्स बुक इज़ दिस होगा, ठीक है। नोट क्या है, हु शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोजीशन हुज, जब हम पोजीशन दिखाएंगे तो हु जो है वो कन्वर्ट होगा हुज में, सो हु एल्स इज़ करेक्ट, तो हुज एल्स क्या हुआ, करेक्ट हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हमारे रूल्स जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे।